राम राम दोस्तों, मेरा नाम है महेश गुर्जर और आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल महेश गुर्जर ब्लॉग में। दोस्तों, आप लोगों ने एक बात अक्सर सुनी होगी कई सारी मोटिवेशनल वीडियोस में, कई सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स के द्वारा, जो कि वो बात ये है दोस्तों। और हमारे बॉलीवुड के जो महान कलाकार हैं शाहरुख खान जी, उनका एक डायलॉग भी है इसी बात को लेकर। तो दोस्तों, वो जो बात है वो ये है कि हम किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हैं तो ये सारा यूनिवर्स उस चीज़ को हमारा बनाने में जुट जाता है। अगर किसी चीज़ को हम दिल से चाहते हैं और वैसा मान लेते हैं कि नहीं हमारे साथ ऐसा होगा ही या फिर हो रहा है, तो दोस्तों वह चीज़ आपको आपकी लाइफ में अवश्य मिलती है, 1000% मिलती है। ऐसा सारी वीडियोस में बताते हैं। और मतलब मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, और वो क्यों मानता हूँ मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊँगा। तो दोस्तों, क्या होता है कि जैसे किसी का कोई सपना है, मान के चलिए किसी का एम है, जो टारगेट है कि मुझे एक लग्जरी गाड़ी खरीदनी है अगले 2 साल में या 1 साल में या फिर 6 महीने में। तो दोस्तों, अगर वो सोचता है, अगर मेहनत करने के साथ साथ जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं उन्होंने ये चीज़ें शोध की हैं कि मेहनत तो करना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ हमारा मेंटल स्टेटमेंट जो है वो भी वैसा ही बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारा मेंटली स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुआ कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो तब तक दोस्तों आप मेहनत कितनी भी करते रहे ना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आप लोगों को एक चीज़ पता होगी कि हमारी पूरी बॉडी जो है उसका जो ऑपरेटर है वो कौन है, वो हमारा माइंड है। क्योंकि जब तक, जैसे मैं इस उंगली को यहाँ टच कर रहा हूँ, तो ये मेरे माइंड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। माइंड मेरी उंगलियों को, मेरे बॉडी को ऑपरेट कर रहा है कि यहाँ उंगली टच करो या फिर ऐसे करो या फिर ऐसे करो, कुछ भी है। तो सबसे पहले, क्योंकि एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को। मान के चलिए कोई गाड़ी चलाने वाला है, अगर हम गाड़ी से बोलेंगे कि गाड़ी तू इधर चली जा, गाड़ी तू उधर चली जा, तो दोस्तों गाड़ी चली जाएगी क्या? नहीं जाएगी। हम जब उसके ड्राइवर मतलब उसके ऑपरेटर से बोलेंगे कि तू इसको इधर खड़ी कर दे भाई, इसको इधर खड़ी कर दे, तो दोस्तों वो गाड़ी उस, जहां हम बोलेंगे उस ऑपरेटर से, तब वो गाड़ी उस साइड में खड़ी हो जाएगी। या फिर कहीं भी एग्जांपल के तौर पर कहीं भी भेजनी है या फिर स्टार्ट करनी, जो भी है कंडीशन कुछ भी हो, लेकिन हमें किससे बोलना पड़ेगा? ऑपरेटर से, मतलब उसके ड्राइवर से। तो दोस्तों वही चीज़ है, क्योंकि हमारा ऑपरेटर कौन है? हमारा दिमाग, हमारा माइंड। इसलिए सबसे पहले किसी भी चीज़ को अगर हमें अपनी लाइफ में पाना है या कोई भी गोल अचीव करना है, किसी का बिजनेस का गोल होता है कि मुझे 2 साल में एक अपना अच्छा बिजनेस स्टार्टअप करना है या सेट करना है या ग्रो करना है, जो भी है। तो दोस्तों, हम लोग अक्सर क्या सोचते हैं, जो मैं अपने भारतीय लोगों की बारे में बात करना चाहूँगा, कि कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उसके दिमाग में ये रहता है कि ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे एटमॉस्फेयर में जो हमारे आजू बाजू के लोग हैं, वो सब ज़्यादातर वो, क्योंकि जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मैं सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ कि क्योंकि वो लोग बोलते हैं कि बेटा, उनका अनुभव सही है, वो गलत नहीं है अपनी जगह पर, लेकिन हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोग, जैसे वो लोग बोलते हैं बेटा तुम बिजनेस नहीं कर पाओगे, हमने देखा है दुनिया, वो लोग बोलते हैं, वो सही बोलते हैं कि भाई उन्होंने दुनिया देखी है, लेकिन हम लोगों पर डिपेंड करता है ये चीज़ कि हमें उनके जो वो अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं हम लोगों के साथ, उसको हमें नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है। हम लोग अक्सर उनकी बातों पर फोकस करते हैं कि हाँ भाई ये बिज़नेस नहीं चल सकता या जो भी वो बोल रहे हैं, लेकिन हम लोग उनके पॉइंट्स को नोट नहीं करते हैं, हम लॉजिकल बातों पे नहीं जाते हैं। हम लोगों को उनकी बातें सुननी चाहिए,
लेकिन उसके साथ साथ ये भी पूछना चाहिए कि इसमें कैसे बंद हुआ था, बिजनेस किस वजह से नहीं चला, उनकी जो नेगेटिव पॉइंट है, मतलब उनकी बातें सुनो, क्योंकि उनका अनुभव कहीं ना कहीं हमें काम आने वाला है। लेकिन उनसे ये भी पूछो कि उन्होंने कहाँ गलती की थी, इस वजह से वो बिजनेस बंद हो गया। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप लोग हमेशा याद रखना, अगर जिस बिजनेस की वो लोग मना कर रहे हैं कि ये बिजनेस नहीं चल सकता, तो दोस्तों हमारी इस दुनिया में, हमारे इस देश में वही बिजनेस कई लोग बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो, क्योंकि उनका तरीका गलत है। बिजनेस वही है लेकिन उनका तरीका बहुत हैवी है, और वो लोग अपने उस तरीके से करते हैं जिससे वो लोग उस बिजनेस के एक्सपर्ट्स बन चुके हैं और उस बिजनेस को वो लोग बहुत अच्छे से रन कर रहे हैं। और वहीं एक और हमारे पास कौन लोग हैं, जो लोग जो बोल रहे हैं कि ये बिजनेस नहीं चल सकता। तो दोस्तों गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, ना वो गलत है ना ये गलत है, लेकिन हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इन लोगों ने जो फेल हुए हैं उस बिजनेस में उन्होंने क्या गलतियां की थी, उनको हमें नोट आउट करना है, पॉइंट आउट करना है और उनको नोट डाउन करके रखना है, ताकि हम लोग उस पर काम कर सकें, उन गलतियों को फिर से हम दोहराएं ना। और जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उसी बिजनेस में, तो उन लोगों को हमें देखना है कि वो लोग क्या ऐसे एफर्ट्स कर रहे हैं जिससे उनका बिजनेस अच्छा रन कर रहा है, और उनके बिजनेस एफर्ट्स में ऐसी क्या चीज़ कमी रह रही है जिससे उनका बिजनेस और अच्छा भी हो सकता है। क्योंकि किसी भी चीज़ की कोई लिमिट नहीं होती है, किसी भी बिजनेस की। तो उसमें ऐसा क्या करना चाहिए हम लोगों को, तो हम उसमें जोड़ के अपने दिमाग से उस चीज़ को जोड़ें और हम लोग इनसे भी अच्छा बिजनेस करें। जब हमारी ये सोच होगी दोस्तों, तब जाकर हम कोई चीज़ अच्छी से कर पाएंगे, कोई चीज़ को किसी भी गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों बात क्या होती है एक्चुअल में, कि मैंने जो सारी चीज़ें बताई कि हम लोग इस तरीके से सोचते हैं। तो अगर हम लोग, मैं आप लोगों को एक राय देना चाहता हूँ, अगर कोई भी काम करना है दोस्तों, तो सबसे पहले जो उस काम को बुरा बता रहा है, एक और चीज़ उससे पहले, अगर आपने किसी काम को करने की ठानी है, तो दोस्तों सबसे पहले अपना मेंटल स्टेटमेंट क्लियर करना कि हाँ भाई मुझे ये काम करना ही है। आप अपने दिमाग में ठान लो कि हाँ मुझे ये करना है, और अपने ऑपरेटर से बोल दो कि भाई मेरा ये काम करूँगा मैं, और मेरा इस काम करने में मेरी मदद करो। और आप यहाँ पर ठान लोगे, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स के थ्रू कि अगर किसी काम को स्टार्ट करने से पहले अगर आपके मन में वो चीज़ आ गई है, आपने वो ठान लिया है, तो समझो आधा काम तो वहीं हो चुका है। अब सिर्फ प्रैक्टिकली आधा जो बचा है वो प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो दोस्तों वो क्या रहता है, तो सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले जो हमारा माइंड है उसको बताओ कि हमें ये काम करना है, हम इस काम को करके रहेंगे। और फिर उसके बाद में क्या रहता है कि उन लोगों से भी मिलो जो उस काम में फेल हुए हैं, और उनसे मैंने बताया कि उन लोगों ने क्या क्या कमियां छोड़ी थी, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करो, नोट डाउन करो। और फिर उन लोगों से मिलो जो लोग उस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, और उनकी अच्छाई भी, अच्छे पॉइंट भी लिखो, उनके नेगेटिव पॉइंट भी लिखो कि वो लोग क्या कमी छोड़ रहे हैं। कस्टमर की नीड समझे कि कस्टमर हमारा क्या चाह रहा है और वो लोग क्या चीज़ दे रहे हैं। तो दोस्तों एक तो जैसी चीज़ करनी है हमें, क्योंकि मेहनत के साथ साथ मैं बार बार बोलूँगा, अपने ऑपरेटर को, अपने माइंड को पहले स्टेबल करना होगा कि हाँ भाई हमें ये काम करना है। अपने ऑपरेटर को बताना पड़ेगा कि भाई हमारी गाड़ी को वहाँ रख दे, या फिर वहाँ ले जा, या फिर मुझे अपनी गाड़ी को वहाँ भेजना है। गाड़ी मतलब हमारी बॉडी, ऑपरेटर मतलब ड्राइवर मतलब हमारा माइंड। तो पहले माइंड को, ऑपरेटर को हमें ऑर्डर करना होगा, हमें उसको इंस्ट्रक्शन देने होंगे कि हमारी गाड़ी को, हमारे काम, हमारी बॉडी को उस तरीके से काम करवा कि जिससे हम अपने उस गोल को अचीव कर सकें इतने वक्त में, इतने टाइम में, जो भी है। अब दोस्तों मैं जो मेन मुद्दा है इस वीडियो बनाने का वो ये है कि हम लोग बात कर रहे थे कि जैसा
आप सोचने लगते हैं। मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं ना कि सबसे पहले सुबह उठकर आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले उठकर कुछ नहीं करना है, आपको जगना है, बैठना है और खुली हवा में जाके ये सोचना है। कोई भी काम नहीं करना है, ये सोचना है जो आपका गोल है उसके बारे में सोचना है, उसको फील करना है अपने अंदर, उसको फील करना है कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस चीज़ को कंटिन्यूटी में रखते हैं तो दोस्तों एक वक्त ऐसा आता है कि आपके साथ ऐसा होने लगता है। मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि ऐसा आपके साथ होने लगता है और वह चीज़ आपके साथ पूरा यूनिवर्स जुट जाता है उस चीज़ को आप तक लाने में या फिर आपको उस चीज़ तक पहुंचाने में। तो दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बातों पे नहीं जा रहा हूँ, ना ही मैं किसी मनोवैज्ञानिकों की बातों पे जा रहा हूँ, ना मैं किसी पढ़ी हुई चीज़ पे जा रहा हूँ। मैं सिर्फ दोस्तों अपने अंदर जो मैंने खुद फील किया है, जो कि मैंने खुद प्रैक्टिकल अपने साथ होते हुए देख लिया है। हालांकि वो चीज़ मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज़ एक तरह से अच्छी चीज़ नहीं हुई थी, वो थोड़ी गलत चीज़ हुई थी मेरे साथ। और इस साल 2021 में तो खैर बहुत से लोगों के साथ हुई है, लेकिन किसी ने इस बारे में मुझे नहीं लगता कि सोचा है। बहुत से लोगों ने सोचा है, मैं नहीं बोला किसी ने नहीं सोचा, बहुत से लोगों ने सोचा है। जिन्होंने सोचा है वो स्वस्थ रहे हैं, और मतलब मैं किसी के लिए बोल नहीं रहा हूँ। तो दोस्तों बात ये है कि मेरा इस पॉइंट को बताने का कोई गलत वे नहीं है, ना ही मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। दोस्तों बात ये है कि मेरे एक व्यक्ति हैं, बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्होंने मुझे बताया कि यार बात हो रही थी, मेरी कोरोना चल ही रहा है इस साल, उन्होंने मुझे बताया कि यार मेरे मम्मी का क्या है, जो ऑक्सीजन जो लेवल रहता है वो गिर रहा है। और मेरी उनसे सिर्फ फ़ोन पे बात हो रही थी दोस्तों। तो उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे बताया, बोले ऐसे ऐसे मैं मशीन लाया हूँ उनके लिए, तो अब नॉर्मल हो रहा है, उनको कोरोना नहीं है, उनका ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। सिर्फ ऑक्सीजन लेवल की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं मंदिर पे था उस वक्त गाँव में, उनसे काफ़ी दूर था। फिर मैं गाँव से अपने घर पे आया, अपने दूसरे टाउन वाले मकान पे आया मैं अपने। वहाँ मैं पहुँचा, वहाँ जो रोज़ वहीं मैं एक्चुअल में क्या वहीं रह रहा हूँ अभी इस वक्त, तो वहीं था मैं। और मैं बढ़िया जो रोज़ की तरह खाना वाना खाया मैंने, लेकिन दिमाग में वो चीज़ चल रही थी कि ऑक्सीजन लेवल अपने व्यक्ति के भी ये घर में मतलब ये प्रॉब्लम होने लगी है। तो वो चीज़ साथ ही साथ चल रही थी, तो टेंशन भी हो रही थी। तो दोस्तों मैं माइंड की फंक्शनिंग बता रहा हूँ कि किस तरीके से मेरा माइंड काम करने लगा। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, मैं घर आया, खाना वाना खाया बढ़िया, और थोड़ा आराम करने के लिए लेट गया, और मैं सो रहा था बढ़िया। एकदम आधे घंटे बाद सोते सोते मुझे एकदम बेचैनी सी होने लगी और मेरी नींद खुल गई और मैं बैठ गया। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गया है और मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बहुत परेशानी हो रही है मुझे सांस लेने में। तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे इतनी ज़्यादा झकझोर गई कि मैंने कहा मैं किसी को घर पे बताता हूँ तो घर वाले टेंशन करेंगे। मैं अपने रूम में ये सारी चीज़ें सोच रहा हूँ, और ये कितने वक्त की है, कितना टाइम पीरियड रहा होगा इस सारी चीज़ का, मुश्किल से 10 मिनट। और मुझे ऐसा लगने लगा मेरी सांसें लेवल गिर रही हैं। अब मैंने मोबाइल देखा तो उसमें भी वही सारी चीज़ें चलती जा रही कि ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है लोगों का, तो बहुत ज़्यादा। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मैंने कॉमेडी वीडियोस देखना स्टार्ट किया। मैंने कहा इसको नहीं, मैंने कहा क्योंकि मुझे थोड़ा सा इस चीज़ के बारे में नॉलेज है कि हमारा जैसा हम लोग सोचते हैं वो वैसा माइंड हमारा चलता है, वैसा ही फंक्शन करता है हमारा माइंड। तो दोस्तों वैसे ही हमारे साथ वो चीज़ें होने लगती हैं। मैंने दोस्तों कॉमेडी वीडियो देखी, और मैं आप लोग विश्वास नहीं करोगे दोस्तों, विदिन 5 to 7 मिनट, 5 से 7 मिनट में मेरा ऑक्सीजन लेवल मुझे नहीं पता चला कब बस ठीक हो गया है, और कब मैं प्रॉपर सांस लेने लगा हूँ और बढ़िया हूँ। और उस चीज़ को आज 2 महीने हो चुके हैं।
तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों बात कहने का मतलब इतना सा है कि अगर आप जैसा आप सोचते हैं, जैसा आपका माइंड आपको गाइड करता है, जैसा आपका माइंड आपको ऑपरेट करता है, वैसा ही आपकी बॉडी फंक्शन करती है, प्रैक्टिकल वर्क करती है। क्योंकि ऑपरेटर कौन है दोस्तों? दिमाग, माइंड है हमारा। ये हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी है, बॉडी हमारी गाड़ी है और माइंड हमारा ड्राइवर है, मतलब ऑपरेटर है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जैसा आप सोचोगे, जैसा आपका माइंड आपको गाइड करेगा, ऑपरेट करेगा, वैसा ही आप लोग काम करेंगे, वैसे ही आप व्यक्ति बनते हैं। तो दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इसने इतनी अच्छी अच्छी बातें बता के फिर एकदम नेगेटिव बात कर दी। दोस्तों मैं नेगेटिव बात नहीं की, मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया कि हमारा माइंड कितना पावरफुल है कि 30 किलोमीटर दूर वो बंदा बैठा है मेरे से और मुझे कोई दिक्कत नहीं है 2 मिनट पहले तक, और फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिमाग में वो चीज़ चलने लगी। मतलब 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर वो सारी चीज़ इतनी, माइंड कितना फास्ट है कि उसकी ऑक्सीजन, उस व्यक्ति की ऑक्सीजन लेवल गिर गई थी, उसको सिर्फ मैंने कान पे अपने फ़ोन से सुना है और वो 2 घंटे में इतना हमारे माइंड ने, मेरे माइंड ने वर्क किया, इतना पावरफुल तरीके से काम किया कि वो चीज़ मेरे साथ खुद होने लगी। तो दोस्तों बात पर मत जाओ दोस्तों, इस चीज़ को समझो, पावर समझो माइंड की कि पावर क्या है। जब हमारे साथ गलत चीज़ हो सकती है तो अच्छी भी हो सकती है। ये चीज़ें सारी सब हर इंसान को पता होती है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो दोस्तों आज से प्रॉमिस करो अपने आप से कि आप लोग अच्छा सोचोगे और माइंड को उसी तरीके से ऑपरेट करने के लिए बोलोगे जिस तरीके से आप उसे चाहते हो। समझ रहे ना? तो इसके लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले हम लोगों को अपना थोड़ा सा जो नेटवर्क है, मतलब हमारा जो सर्किल है, वो सर्किल ऐसा करना होगा। जैसे अगर मुझे बिजनेस करना है तो मुझे अपना सर्किल बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, उन लोगों के साथ बैठना होगा, उठना होगा, क्योंकि उन जैसी बातें मैं सोचूंगा। वो लोग बिजनेस कर रहे हैं अच्छा लेवल पे, जैसे मुझे फैक्ट्री खोलनी है तो मैं फैक्ट्री वाले बंदों के साथ बैठने की कोशिश करूँगा। तो वो बंदा, तो मेरा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही मेरा माइंड, क्योंकि फैक्ट्री मेरे लिए अभी मिडिल क्लास के बंदे के लिए फैक्ट्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, एक अच्छी फैक्ट्री डालने के लिए। तो दोस्तों मुझे अगर डालनी है फैक्ट्री तो मुझे उसके लिए सोचना होगा और मुझे उन्हीं बंदों से मिलना होगा, क्योंकि मैं ऐसे बंदों से मिलूँगा जो फैक्ट्री चला रहे हैं, उनके टर्नओवर्स अच्छे हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरा भी माइंड वैसे ही फंक्शन करने लगेगा और मैं भी उसी तरीके से काम करने लगूँगा और एक दिन मैं उसी राह पर चलने लगूँगा और एक दिन ऐसा भी होगा कि मेरी फैक्ट्री होगी और एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस मैं कर रहा होऊंगा। मैं अपनी ही नहीं बोल रहा, मैं आप सभी की बोल रहा हूँ। इसलिए दोस्तों जितना हो सके अच्छा सोचो, क्योंकि आप अपने माइंड को प्रिपेयर करो उसके लिए कि भाई मुझे ऐसा काम करना है, तू मेरी बॉडी को वहाँ पर ले जा, वो काम करवा। मेहनत तो हमें करते ही है, लेकिन हमें माइंड को अपने को सेटल रखना है, उसको उसी काम में लगाना है जो हमें करना है। और दोस्तों आप विश्वास मानिए कि इस दुनिया में या तो ईश्वर ही पावरफुल है या फिर हमारा माइंड ही पावरफुल है। माइंड से बड़ी जंग लड़ी जा सकती है और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ का उदाहरण भी दिया है। हमारे हिस्ट्री में आप लोग देख सकते हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री में देख सकते हैं कि माइंड से लोगों ने कितने बड़े काम कर रखे हैं। आज भी जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है वो भी माइंड के थ्रू ही हैं, ना कि उनके 20 आते हैं, 50 आते हैं या फिर उन पर 50 घंटे एक दिन के मिलते हों, ऐसा भी नहीं है। उनको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, 2 ही आते हैं उनके, लेकिन उनका माइंड उसी तरीके से चलता है, क्योंकि वो उन्होंने ठान लिया है कि भाई मैं ऐसा करना है तो करना है। तो दोस्तों इतना ही है आज की वीडियो में, और इस टॉपिक के बारे में तो जितना बोलो उतना कम है, और मैं तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से मानता हूँ, इसलिए मैं तो बोलते ही जाता हूँ। लेकिन वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है तो लोग थोड़ा सा यूट्यूब पे कम बड़ी वीडियो को कम नोटिस करते हैं, क्योंकि इस पर तो आप
3 दिन 4 दिन जितना भी बोलोगे वो कम है। ये टॉपिक ही ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो दोस्तों धन्यवाद, और दोस्तों जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, क्योंकि मुझे लगता है अगर कोई एक व्यक्ति को भी मेरी इस वीडियो से फ़ायदा होता है, एक बंदे को भी, सिंगल बंदे को, तो मुझे बड़ा दिल में सुकून मिलेगा और मुझे लगेगा मेरी मेहनत काम आ रही है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।